देखते हैं जो कि जख्मी हालत में जंगल में घूम रही थी। उसके हाथ में क्रॉस था जिसे वो खुद के गले में डालती है और फिर गन से अपने आप को शूट कर लेती है। मूवी का इंट्रो सीन खत्म होता है और कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर हम इसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मारा था, जो अपने भाई एंड्रू से बात कर रही थी। उसके गले में वही क्रॉस था जो कि मूवी के इंट्रो सीन में हमने मारा के गले में देखा था। दरअसल मारा के पिता के कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी और वो उनकी अस्थियां रोग रिवर में बहाना चाहती थी। एंड्रू उसे वहां पर अकेले जाने से मना करता है क्योंकि वो जगह सेफ नहीं थी, लेकिन मारा अपने पिता के साथ में अक्सर वहां पर कैंपिंग के लिए जाया करती थी और उस जगह से उसके बचपन की काफी सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो इसीलिए वो एंड्रू से कहती है कि वो अस्थियों को नदी में बहाकर जल्दी वापस वहां से निकल जाएगी। अब वो अपने भाई को हक करती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां के लिए निकल जाती है। फिर मारा रोग रिवर के पास में पहुंचती है और देखने में वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। मारा वहां पर बैठकर अपने पिता को याद करके रोने लगती है और अब वो उनकी अस्थियां नदी में डालने वाली थी कि पीछे से जॉन नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि उसे अस्थियां नदी में डालने से मना करता है और वो उससे कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले परमिट लेना पड़ेगा। मारा उससे कहती है कि वो अपने काम से काम रखे, जिस पर जॉन उससे कहता है कि उसका काम यही है जो वो कर रहा है। जॉन मारा से उन अस्थियों के बारे में पूछता है पर मारा उसे बताती है कि ये उसके पिता की अस्थियां हैं। तो जॉन उसे बताता है कि उसने भी कुछ समय पहले उसकी बेटी को खोया है जिसे लेकर वो यहाँ पर आया करता था। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि किसी के खोने का दुख कैसा होता है। ये सुनकर मारा को जॉन के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसकी कंडीशन भी मारा की तरह ही थी। अब जॉन मारा से कहता है कि उसे अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन रुककर वो मारा को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए पूछता है। मारा उसके साथ में जाने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर में दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मारा की कार अब वहां से गायब हो चुकी थी। मारा अपने बैग से फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जॉन मारा से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ में चल सकती है, क्योंकि टाउन के घर से उसकी दूरी 45 किलोमीटर की है और टाउन जाने के लिए उसे जॉन के घर से होते हुए जाना होगा। जिस पर पहले तो मारा उसे मना करती है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था तो इसलिए वो मान जाती है। अब ये दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जॉन उसे अपना नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसकी एक बीवी है। कुछ ही देर में दोनों जॉन के घर पर आ जाते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच बना एक सुंदर सा कैबिन था। जॉन मारा को अंदर चलकर उसकी वाइफ से मिलवाने के लिए कहता है और फिर मारा को लेकर अंदर आ जाता है। किचन में जॉन की वाइफ खाना बना रही थी जिसका नाम ली था, जो कि मारा को देखकर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद में जॉन ली को मारा से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद में ली जॉन से पूछती है कि अब आगे क्या करने का प्लान है। जॉन उसे बताता है कि वो रात में मारा को टाउन तक छोड़ देगा जहाँ पर वो कोई होटल देखकर रुक जाएगी। ये सुनकर ली मारा से रात उसके साथ ही रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वो उससे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। मारा ये सुनकर सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं जो कि उसके लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ में आगे क्या होने वाला है। अब ली जॉन से मारा को गेस्ट रूम दिखाने के लिए कहती है और खुद खाना बनाने लग जाती है। जॉन मारा को गेस्ट रूम में लेकर जाता है जो कि मारा को काफी पसंद आता है। मारा कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे डिनर के लिए बुलाया जाता है। ली ने खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया होता है और खाने में से स्मेल भी आ रही थी, तो इसलिए कोई भी उस खाने को नहीं खाता है। फिर खाना खाने के बाद में ली डिश वॉश करने लगती है और वो मारा से उसकी प्लेट भी उसके पास करने के लिए कहती है। मारा जब ली की प्लेट को देने लगती है तो गलती से उसके हाथ से वो प्लेट छूटकर फ्लोर पर गिर जाती है और टूट जाती है, जिसे देखकर ली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्लेट के पीसेस उठाने के बहाने जानबूझकर मारा के हाथ पर थोड़ा सा कट लगा देती है, जिससे कि मारा दर्द में चिल्ला उठती है और उसकी आवाज सुनकर जॉन भी वहां पर आ जाता है। जॉन के आने पर ली हड़बड़ाने लगती है और कहती है कि उसने नहीं बल्कि मारा ने खुद अपने हाथ पर कट लगाया है। फिर ली नीडल लेकर आती है जिससे मारा के घाव को सिल सके। ये देखकर मारा डर जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जॉन मारा को पकड़ लेता है और फिर जबरदस्ती उसके घाव को सिल देती है, जिससे कि मारा को काफी दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब मारा को होश आता है तो वो अपने आप को रूम में पाती है और उन दोनों को ढूंढते हुए बाहर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई आदमी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन इससे मारा बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वहां पर ली भी आ जाती है और मारा को संभालती है। जॉन अपनी गन लेकर उस आदमी को बाहर देखने जाता है। गोली चलने की आवाज मारा को भी सुनाई देती है। वो ली से कुछ पूछने जाती है, लेकिन ली उससे कहती है कि वो इन सब पर ध्यान नहीं दे और चुपचाप सो जाए। मारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी और जब वो आंख खोलती है तो देखती है कि उसके सामने जॉन बिना कपड़ों के बैठा हुआ था और उसके हाथ में मारा के पिता की अस्थियां भी थी। मारा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि वो उसे सोता हुआ देख रहा था
और साथ ही वो उसके पिता से बातें कर रहा था और उन्होंने उसे कहा है कि वो उसे अकेला न छोड़े। ये कहकर जॉन अस्थियां रख देता है और रूम से बाहर चला जाता है। मारा को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो फटाफट से अपने फोन को उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन रूम के दरवाजे के बाहर जॉन खड़ा था, जिसे देखकर मारा वॉशरूम में चली आती है। वॉशरूम में जाकर मारा पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके फोन से कॉल नहीं लग रहा था। वो वापस से रूम में आ जाती है और फिर चुपके से उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। तब वो देखती है कि जॉन अपनी पीठ पर बेल्ट से मार रहा होता है। तभी मारा के सामने ली आ जाती है, जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो मारा से दूध पीने के लिए कहती है, लेकिन मारा उसे मना कर देती है। तो ली उसके सामने ही टॉयलेट करने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर मारा को बहुत ही अजीब लगता है और वो ली को देखने लगती है। ली मारा से कहती है कि वो वहाँ पर देखना बंद करे। मारा कुछ समझ नहीं पाती है और ली तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। उससे बचने के लिए मारा रूम से बाहर भागती है, लेकिन ली उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और अपनी विग निकालकर वो उसे मारा के मुंह में जबरदस्ती घुसाने लगती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि ली को वहाँ से भगा देता है और इन सबसे घबराकर मारा भी अपना बैग लेकर वहाँ से भागने लगती है। तो जॉन उसे भी घर से निकाल देता है। मारा भागकर बाहर मदद के लिए जाती है, लेकिन पूरी सड़क सुनसान थी और उसे कोई नहीं मिलता है। तभी जॉन पीछे से आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर वापस घर ले आता है। जब मारा को होश आता है तो देखते हैं कि इन दोनों ने उसके पैरों को बांध दिया है ताकि वो यहाँ से नहीं भाग पाए। लेकिन मारा धीरे धीरे चलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब उसे एक रूम दिखाई देता है, जो एक छोटी बच्ची का रूम था, जिसमें हर तरफ खिलौने और उसका सामान पड़ा हुआ था। फिर मारा जब दूसरे रूम की तरफ जाती है तो उसे ली और जॉन की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि उस रूम में इंटीमेट हो रहे थे। अब मारा बेसमेंट पे जाती है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उस आदमी और उसकी फैमिली की पिक्चर थी, जो दरवाजे को जोर जोर से ठोक रहा था। इन सब चीजों को देखकर मारा को समझ में आ जाता है कि दरअसल ये घर उस आदमी का है जो कि अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर रहा करता था। लेकिन ली और जॉन ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया और दोनों ने उसकी आइडेंटिटी ले ली और यहीं पर रहने लगे। वो आदमी मारा को भी इन लोगों से वार्न करने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन मारा ये समझ नहीं पाती है और उससे डर जाती है। अब मारा को एक बड़े से बॉक्स में से आवाज आ रही थी, जिसे मारा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं खुलता है। फिर वो एक रोड को उठाकर अपने पैर में लगे लॉक को तोड़ने लगती है, लेकिन उसके हाथ से वो रोड गिर जाती है और उसकी आवाज जॉन सुन लेता है। वो जल्दी बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन तब तक मारा एक जगह पर छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी होती है, जो कि उस आदमी यानी कि घर के ऑनर की वाइफ थी। जॉन नीचे आता है और बॉक्स को खोलता है, जिसमें वही आदमी बंद था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉन उस बॉक्स को फिर से बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर के मारा बेसमेंट की विंडो को तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी आवाज से वहां पर आ जाता है और मारा को देख लेता है। मारा बेसमेंट से ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन ली उसके सामने आकर उस पर पेन से हमला कर देती है। फिर दोनों उसे एक चेयर से बांध देते हैं और ली उसके मुंह में कोई गरम गरम लिक्विड डाल देती है, जिससे मारा का मुंह बुरी तरीके से जल जाता है और अब वो बोल नहीं पा रही थी। फिर जॉन खिड़की से देखता है कि एक पुलिस वाला इन लोगों के घर की डोरबेल बजाता है, जिसे अटेंड करने के लिए ली अपनी विग उतार कर बाहर जाती है, जिसे देखकर पुलिस को लगे कि वो बीमार है और वो उससे ज्यादा बातें न करें। वो पुलिस इंस्पेक्टर ली को मारा की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये लड़की कैलिफोर्निया से है, जो कि यहाँ पर आई थी और कल से इसकी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने इसे कहीं देखा है। जिस पर ली इंस्पेक्टर को मना करती है, तो ली से कहता है कि अगर वो लड़की उसे कभी दिखे तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करे। और वो ली से ये भी पूछता है कि क्या वो इस घर में अकेले रहती है, जिस पर वो जॉन को आवाज लगाकर बुलाती है और उसे मारा के मिसिंग होने की खबर बताती है, जिस पर जॉन इंस्पेक्टर से कहता है कि उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा है। फिर जॉन ली को अरेस्ट करने के लिए अंदर भेज देता है और फिर वो पुलिस को बताता है कि उसकी वाइफ एक कैंसर पेशेंट है, जिसके पास कुछ ही वक्त बचा हुआ है। फिर इंस्पेक्टर वहां से जाने लगता है और उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जॉन भी उसके पीछे आता है और वो कैलिफोर्नियंस को गाली देता है और ये सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है। लेकिन तभी जॉन अपनी पॉकेट से गन निकालकर पुलिस को शूट करता है और उसके साथ ही कार में बैठे उस आदमी को गोली चला देता है। फिर कुछ देर के बाद में ली मारा के पास में जाती है, जो कि जख्मी हालत में थी, और फिर ली उसकी बॉडी के घाव को किसी जानवर की तरह स्मेल करती है, देन उसके ब्लड को लिक भी करती है। अब ली मारा से कहती है कि उसे भूख लगी होगी और इतना कहकर वो मारा को जबरदस्ती ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगती है। तभी मारा टेबल पर एक शोपीस उठाकर उससे उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इतने में जॉन वहां पर आ जाता है, जो कि मारा को दूर फेंक देता है और मारा से कहता है कि उसके पास मारा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। फिर दोनों कार में बैठे उस आदमी को अंदर लेकर आते हैं, जिसके सांसें अभी भी चल रही थी, और फिर ली उसे बेड पर बांधकर रूम में कैंडल जलाती है
और उसे कोई टेबलेट खिलाकर किस करती है। इधर जॉन मारा को एक ब्राइड की तरह रेडी करता है और तब मारा उसे कहती है कि वो उसकी वाइफ ली को समझाए कि वो उससे हट ना करे, जिस पर जॉन उसे बताता है कि वो कभी भी ऐसी बीमार लड़के से शादी नहीं करेगा और वो उसकी छोटी बहन है। जॉन मारा को जबरदस्ती उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जिस पर मारा जॉन से कहती है कि उस आदमी की जगह वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाए, लेकिन वो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन जॉन उसकी नहीं सुनता है और उस पर गन तानकर उसे उस रूम में ले जाता है। ली मारा से कहती है कि उसने उस आदमी को उसके लिए तैयार कर दिया है, लेकिन मारा ये करना नहीं चाहती थी, तो ली उसके कपड़े उतारकर उसे फोर्सफुली उस आदमी के ऊपर बिठा देती है। दरअसल ली का कोई बच्चा नहीं था और उसे बच्चे की चाह थी, लेकिन उसकी बीमारी के चलते वो मां नहीं बन सकती थी और इसीलिए वो मारा को प्रेग्नेंट करवाकर उसका बच्चा रखने वाली थी। मारा रोते रोते ली से उस आदमी का नाम पूछती है, जो कि ली को भी नहीं पता था। तब उसकी नजर उसके गले में पहने उस क्रॉस के ऊपर जाती है, जो उसका भाई का था। अब ली उसके चेहरे से कपड़े को हटाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये मारा का भाई एंड्रयू था, जो कि पुलिस के साथ में यहाँ पर मारा को ढूंढने के लिए आया था। मारा को ये देखकर शौक लगता है कि उसने अपने भाई के साथ में ये क्या कर लिया, लेकिन जॉन और ली को जब ये पता चलता है कि ये आदमी मारा का ही भाई है, तो उन्हें बहुत ही हंसी आती है। अब अगली सुबह जॉन फिशिंग करने के लिए रिवर के पास में गया था और ली मारा के पास में जाती है और उससे पूछती है कि उस पर सर पर लगी वो कैसी लग रही है। और तो और वो मारा को कुछ भी कहकर उसे प्रोवोक करने लगती है। इन सबसे गुस्से में आकर मारा ली के फेस पर अटैक करती है, जिससे ली दर्द में चिल्लाने लगती है। तब मारा अपने पिता की अस्थियों को ली के मुंह में डाल देती है, जिससे कि वो सांस नहीं ले पाती है और मारी जाती है। मारा फटाफट ली के गले में से चाबी निकालकर अपने पैरों के लॉक को खोलकर वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर और उस आदमी की लाश देखती है, जिसे जॉन ने बॉक्स में बंद करके रखा था, जो कि अब मर चुका था। अब मारा को इंस्पेक्टर की गन मिलती है, जिससे वो बॉक्स के लॉक को तोड़कर अपने भाई एंड्रयू को आजाद करवा लेती है और गन को भी अपने पास में रख लेती है। गोली चलने की आवाज जॉन को भी सुनाई देती है। वो फटाफट घर की ओर दौड़ लगाता है। मारा और उसका भाई जल्दी से बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकलते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जब दोनों वहां से भाग ही रहे थे, तब जॉन भी घर पर लौट आता है, जहाँ पर वो अपनी बहन की लाश को देखकर बहुत ही दुखी होता है और तुरंत ही बेसमेंट में जाकर उस बॉक्स को चेक करता है, जो कि बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर जॉन गुस्से में आ जाता है और अपनी गन लेकर उन दोनों को मारने के लिए निकल जाता है। यह मारा एंड्रयू से कहती है कि वो हमें ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए दोनों अलग अलग होकर नदी के पास में मिलने का डिसाइड करते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते से नदी की ओर जाने लगते हैं। फिर जंगल में कुछ दूर चलने के बाद में मारा को पीछे से कुछ आवाज आती है और उस डायरेक्शन में शूट कर देती है। जब मारा उसके पास में जाती है तो देखती है कि ये उसका भाई था, जिसे उसने गलती से शूट कर दिया था और इससे उसका भाई वहीं पर मारा जाता है। मारा एंड्रयू के गले से क्रॉस को निकालती है और नदी की तरफ बढ़ती है। ये मूवी का वही इंट्रो सीन था जब मारा खुद के सर पर गन पॉइंट करती है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो एक कायर है जिसने अपने भाई को मारा और अब वो खुद की जान लेने जा रही है। वो ये भी कहता है कि उसे उसके भाई की लाश देखकर अच्छा लगा और अब वो भी यही डिजर्व करती है। इतना कहकर जॉन मारा को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी मारा अपने गन से जॉन को ही शूट कर देती है, जिससे कि जॉन घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलना बंद नहीं करता है। तो मारा उसे अपने भाई के क्रॉस से स्टेप करके उसे जान से मार डालती है और वहां से निकल जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारा अपने पिता और भाई की अस्थियों को रोग रिवर में डालने आती है। साथ ही प्रेग्नेंट भी थी, जो कि अपने भाई के बच्चे की मां बनने वाली थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।